चलिए शुरू करते हैं। पहले लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस पर ध्यान देना। पढ़ी है आ गया। एक चीज तो मेरे समझ में आ गई कि भाई देखिए कि यह वर्तमान काल से संबंधित है। किससे? वर्तमान। और यहां पर पढ़ी है मतलब वो कार्य समाप्त हो चुका है, तो एक कार्य पूर्ण भी हो चुका है। तो एक चीज तो समझ में आ गई, क्योंकि सामान्य वर्तमान होता तो लड़का पुस्तक पढ़ता है, ये होता। संदिग्ध वर्तमान होता तो लड़का पुस्तक पढ़ता होगा, लड़का पुस्तक पढ़ता होगा, इस प्रकार से बनता, लड़का पुस्तक पढ़ता होगा। और अगर संभाव्य होता तो लड़का पुस्तक पढ़ता हो। यह थोड़ा थोड़ा अंतर है। इसी प्रकार मेरी जेब में 10 रुपए हैं, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? ये बच्चा पूर्ण वर्तमान के हो जाते हैं। पहले का उत्तर क्या जाता है? बी आपका बिल्कुल सही है। पहले का उत्तर आप सभी का क्या जाता है? बी आपका बिल्कुल सही है। इनमें से तद्भव शब्द बताना है। तद्भव आप सभी जानते हैं, तत्सम अंगरक्षक का क्या हो जाता है? अंगरखा, अंगरखा। इसी प्रकार अंधकार का क्या हो जाता है? तद्भव अंधेरा। आशा का तद्भव क्या हो जाता है? आस। ये तीनों तत्सम शब्द थे, लेकिन जो अचरज शब्द होता है यह तद्भव होता है। किसका? अचरज। किसका तद्भव होता है? आश्चर्य का। पहले का उत्तर बी, दूसरे का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3, शीत का विलोम बताइए। कर का अर्थ नहीं होता, शीत का विलोम बताइए। शीत का अर्थ क्या होता है बच्चा? ठंडा। भाई शीत का मौसम जैसे शीत ऋतु, ठंडी ऋतु, तो ठंडे का विलोम क्या हो जाएगा? उष्ण। याद रखिएगा, शीत का विलोम क्या होगा? उष्ण। उष्ण माने हो जाता है गर्मी। कर के कई अर्थ होते हैं। कर का एक अर्थ हो जाता है, साथ ही यहां पर याद रखिएगा, किरण हो जाता है। एक अर्थ हाथ हो जाता है। एक अर्थ जैसे आयकर, टैक्स हो जाता है। लेकिन सूर्य जो होता है यह कर का अर्थ नहीं होता। सूर्य जो होता है यह कर शब्द का अर्थ नहीं होता। यह अनेकार्थी से बने। तीसरे का डी, चौथे का ई। जो कठिनाई से मिलता है, इसके लिए एक शब्द बताइए। नॉर्मल। जो कठिनाई से मिलता है, सभी लोग खींच करके उत्तर दीजिए। दुर्गम, जहां जाना कठिन हो, जहां जाना कठिन हो। दुर्गम, गम में माने जाना। अगम, जहां जाया ना जा सके, जहां जाया न सके, जहां जाया न जा सके। दुर्लभ, जो कठिनाई से उपलब्ध होता है, जो कठिनाई से लभ्य है, इसलिए कहते हैं दुर्लभ। सुलभ जैसे आसानी से उपलब्ध। अनिल और अनल, सही अर्थ बताइए। अनिल और अनल, इसका सही अर्थ बताइए। अनिल और अनल। नील माने जीरो, जहां कोई खाली स्थान नहीं होता, मतलब वहां पे हवा होती है, वायु होती है। नल का उल्टा क्या होता है? पानी का उल्टा आग। तो अनल का अर्थ क्या हो जाता है? आग। वायु और अग्नि, ए आपका बिल्कुल सही है। वायु और अग्नि, ए आपका बिल्कुल सही है। पांचवें का भी, छठे का। पराजय में उपसर्ग बताइए, लिखावट में प्रत्यय बताइए। पराजय में उपसर्ग, लिखावट में प्रत्यय। पराजय में उपसर्ग, लिखावट में प्रत्यय। तो याद रखिएगा, परा प्लस जय, परा प्लस जय, यह शब्द क्या बन जाता है? पराजय। परा प्लस जय। और यह उपसर्ग लगाने से जय का अर्थ उल्टा हो गया, या यह कह सकते हो भैया जी, जय का अर्थ विपरीत हो गया, पराजय। इसी प्रकार लिखावट, थकावट, लिखावट, थकावट, इन सब में कौन सा प्रत्यय है? इन सब में आवट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? आवट प्रत्यय है। सातवें का सी आपका बिल्कुल सही है। आठवें का डी आपका बिल्कुल सही है। महोत्सव का संधि विच्छेद बताइए। मैंने घर जाना था, इस वाक्य में कौन सा भाग अशुद्ध है, या इस वाक्य का अशुद्ध अंश कौन सा है? इस वाक्य तो आप कहोगे बड़े भैया महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, आका मेल ऊ से हुआ, ये ओ से ओखली बन गया। ये कौन सी संधि है? कहोगे सर गुण स्वर संधि है। ये कौन सी संधि है? ये गुण स्वर संधि है। महा प्लस उत्सव महोत्सव, गुण स्वर संधि होगी। इसी में सूर्य दो, चंद्रोदय, ये सारे के सारे। मैंने नहीं होता, मुझे होता है। यहां पे सर्वनाम की गलती है। यहां पे किसकी अशुद्धि है? तो आप कहोगे सर सर्वनाम की अशुद्धि है, मैंने के स्थान पर मुझे आना चाहिए था। 9वें का भी 10वें का ए। देशभक्ति में समास बताइए। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें वाच्य बताइए। पुस्तक पढ़ी जाती है,
इसमें सभी साथी वाच्य बताइए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना हमारा मकसद नहीं, मेरी कोशिश से यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ने सही, तेरे सीने में सही, लगी आग कहीं भी ये आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है, यह सूरत बदलनी चाहिए। देश की भक्ति, यहां पर व्यक्ति किसकी भक्ति कर रहा है? देश के लिए भक्ति नहीं कर रहा, अपने देश की भक्ति कर रहा है। कई जगह के लिए भी आता है, तो यहां पर कारक विभक्ति आ गई। जहां भी जब आप समास विग्रह करते हो, शब्द को उसके विस्तृत रूप में लिखते हो और आपको कारक विभक्ति मिले, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। पुस्तक पढ़ी जाती है, यह पुस्तक स्त्रीलिंग तो पढ़ी जाती है, क्रिया भी स्त्रीलिंग। यदि मैं कहता हूं पत्र पढ़ा जाता है, इसका मतलब यह पढ़ना क्या होता है? सकर्मक क्रिया है, और इसका फल किस पर पड़ रहा है? पत्र पर। यह पुल्लिंग, तो क्रिया भी क्या होगी? पुल्लिंग। इसका मतलब क्रिया के लिंग वचन किस पर निर्भर है? यह कर्म पर निर्भर है। यहां पर कर्मवाच्य है। 11 का सी 12 का बी, 11 का सी 12 का बी। इनमें से एक अव्यय शब्द बताइए। अव्यय मतलब अविकारी। इनमें से एक अव्यय शब्द बताइए अथवा अविकारी शब्द बताइए। निम्नलिखित में पूर्ण विराम का चिन्ह बताइए। निम्नलिखित में से पूर्ण विराम का चिन्ह बताना है। इनमें से कौन सा पूर्ण विराम का? बेटा टाइम टेबल एप्लीकेशन पर बता दिया है, टाइम टेबल एप्लीकेशन पर बता दिया है सबको। सुबह 6 बजे PIL शुरू कर रहा हूं सभी बैचों में, SI के। प्राचीन, गरीब, मोटा, यह विशेषण है, और विशेषण विकारी होते हैं। विशेषण क्या होते हैं? विकारी। जबकि और, किंतु, तथा, परंतु यह समुच्चय बोधक अव्यय है, यह अव्यय शब्द है। यह पूर्ण विराम हो जाता है, एक विराम और नीचे बिंदु, यह विस्मयादि बोधक। जबकि यह प्रश्न सूचक हो जाता है। 13 का डी 14 का सी।